हेलो, आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको ना प्रॉपर? एक बार सब लोग इन्फॉर्म करना चैट बॉक्स में। सब लोग की आवाज आ रही प्रॉपर आनी चाहिए वॉइस। हेलो हेलो जी सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो सर। हेलो शिवांशु राजी चौधरी। आवाज आ रही है सबको? प्रॉपर आ रही है ना आवाज? एक बार सारे लोग जुड़ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, हमारे दो क्लासेस हो गई, कैप्सूल की हो गई है, सॉरी टैबलेट्स की हो गई। अब हम बात करेंगे कैप्सूल की, ठीक है? कुछ डाउट्स हमारे जो थे कि कैप्सूल टैबलेट के में थे, जो कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, उसमें हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे। बट हम इसमें अब डाउट्स भी सबसे पहले अपना क्लियर करेंगे। जो जो भी हमारे डाउट्स थे, उस डाउट्स को पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है? या पहले की क्लासेस हो कर ले, उसके बाद हम डाउट्स को क्लियर करें? बताइए क्या करें? पहले पहले आप लोग के डाउट्स क्लियर करें जो टैबलेट्स के थे, या पहले हम कैप्सूल को स्टार्ट करते हैं? ओके, विक्रांत जी बताइए। विक्रांत, शिवांशु, कुछ डाउट्स रह गए थे क्लास में, हमने क्लास एंड कर दिया था, विक्रांत ने बोला क्लास एंड कर दो, वॉइस नहीं आ रही थी। तो पहले क्या करें? पहले क्लास को करें या पहले डाउट्स को क्लियर करें? या पहले क्लास करके दोनों डाउट्स एक साथ ही कर लेते हैं? बताइए क्या करें? पहले की क्लास करें या पहले हम डाउट्स को क्लियर करें? पहले क्लास, ओके। चलिए तो पहले क्लास करते हैं, ठीक है? कुछ हमारे कैप्सूल से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं टैबलेट से बनते हैं, उसके बाद कैप्सूल से भी क्वेश्चन बनते हैं। बट ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमें कैप्सूल से नहीं पढ़ना है, कैप्सूल से भी क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन जो भी उसमें कैप्सूल से बनते हैं। तो हम कैप्सूल के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है? एक बार आवाज आ रही है अच्छे से? स्क्रीन सबको दिख रहा है? एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। सबको आवाज जो स्क्रीन प्रॉपर है दिख रहा है, आ रही है कि नहीं? एक बार सब लोग थम्स अप इमोजी भेजिए अगर सबको, आपको आवाज अच्छे से आ रही हो, क्लियर आवाज आ रही हो और स्क्रीन अगर दिख रहा हो, तब थम्स अप इमोजी आप चैट बॉक्स में दिखा सकते हैं, ठीक है? ओके, वेरी गुड, खुश हो। ओके, मतलब आ रही सबको प्रॉपर, ठीक है? तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जस्ट, ठीक है? हमारे जो है फार्मास्यूटिक्स के ये क्लास नंबर 4 है, ठीक है? क्लास नंबर थर्ड था या फोर्थ था? उसमें क्या डाला हुआ था? क्लास थर्ड कैप्सूल। ओके, क्लास फोर्थ है, ठीक है? एक बार एंड कर रहे हैं फिर से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लास नंबर फोर्थ वहां पे डालना है। जस्ट वेट एक मिनट, हम या तो बात कर लेते हैं कि क्लास 4 वहां पे डालें, ठीक है? क्योंकि क्लास, आवाज आ रही है सब? ठीक है, दिख रहा है ना?
बस लोग बताइए, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ये क्लास नंबर 4 बट हमने क्लास नंबर वहाँ पे 30 डाल दिया कैप्सूल को। अगर देखिए, अननेसेसरी चैट बॉक्स में चैटिंग ना करें, ठीक है? अगर जो भी आपको लगता है कि सब सही है तो अब सही है, ठीक है? राम राम जी, राम राम जी सबको, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, कोई अननेसेसरी चैट ना करे तो बेटर होगा। बाकी कोई भी अगर डाउट्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग पढ़ने हैं, ठीक है? आपके एग्जाम्स है, अननेसेसरी चैट जो भी करना होगा बाद में भी कर सकते हैं, बट आपकी इंपॉर्टेंट, आपका फोकस अगर चैट में ही रहेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स का। ये लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 4th है, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे कैप्सूल की, प्रोसेस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है? आपके एग्जाम में आएगा। बट ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे टेबलेट से बनते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं कैप्सूल से भी, तो हमें कैप्सूल भी आज कवर करना है। ओके, डाटा खत्म हो रहा है। ओके, जल्दी जल्दी चलिए हम क्लियर करते हैं। इसमें हम कुछ भी क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट जो भी क्वेश्चंस है हम इसमें कवर करते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्या चीज है जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, विच आर द वन और मोर मेडिसिनल इनर्ट इंग्रेडिएंट होता है, जो इंक्लोज होता है इन स्मॉल सेल के अंदर, किस और जेलेटिन से बना होता है? ऐसा क्या चीज है जो सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है? वो इंक्लोज होता है सेल के अंदर, उसे पैक किया जाता है, उस जो सेल बनता है वो जेलेटिन से बनता है। क्या होता है? कैप्सूल उसे बोलते हैं, कैचेस बोलते हैं, या लोजेंजेस, या टेबलेट? बताए, ऐसा क्या चीज है जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है? ये तो सबको पता होगा, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इनमें से वन और मोर मेडिसिनल, एक या एक से अधिक हमारे मेडिसिनल इनर्ट किया जाता है, इनके इंग्रेडिएंट के अंदर, इसमें इंग्रेडिएंट रहता है, और इनक्लोज इन द स्मॉल सेल, एक छोटे सेल के अंदर होता है, जो सेल हमारा बना होता है जेलेटिन का बना होता है। तो किस चीज का होता है? कैप्सूल का, कैस का, लोजेंजेस का, या टेबलेट्स का? वेरी गुड, इसका ऐसे सबको पता है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका कैप्सूल, कैप्सूल जो होता है हमारा, कैप्सूल होता है जो इनक्लोज होता है एक स्मॉल सेल के अंदर, जो सेल जेलेटिन से बना होता है, ठीक है? उसके अंदर दो या दो से अधिक हम इनर्ट कर देते हैं, जो भी हमारे मेडिसिनल एजेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं, ठीक है? वेरी गुड सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डॉट 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 इज ऑल्सो कॉल्ड टू पीसेस, ठीक है? यहाँ बात करें टू पीसेस, इट हैज टू पीस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सिलेंडर क्लोज वन एंडेड। ऐसा कौन सा है, दो पीस रहते हैं, उसका स्मॉल एंडेड सिलेंडर शेप होता है, ठीक है? बताइए। वो जेलेटिन कैप्सूल होता है, या टैबलेट होता है, या हार्ड कैप्सूल होता है, या सॉफ्ट कैप्सूल होता है? वेरी गुड। देखिए, कैप्सूल हमने दो टाइप्स का आपको बताया था, कैप्सूल दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है? देखिए, आपका जो भी कैप्सूल होता है, कैप्सूल हमारा ऐसे होता है, ठीक है? ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, ठीक है? एक हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो गया, और ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हो गया। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? दो पार्ट होते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि जिसमें दो पीस होते हैं, इसका इसमें एक पीस, दो पीस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो हार्ड कैप्सूल होते हैं, हार्ड कैप्सूल में दो पीस होते हैं, बॉडी और सेल, ठीक है? कैप बॉडी दो चीज है। तो हमारे जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं, उसमें दो चीज होते हैं, एक हमारा होता है बॉडी, एक होता है कैप, ठीक है? तो इसका आंसर सी होगा, आंसर सी इज करेक्ट। वेरी गुड। ओके, अब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? एंड इज द इंटेंडेड द होल लिक्विड, जिसके अंदर लिक्विड भी होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म उसी के अंदर इंक्लूड होता है। क्या बोलते हैं? टू पीसेस, वन पीस, थ्री पीस, या फोर पीस? कितने पीस होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के कितने पीस होते हैं? एक सिंगल पीस होता है, या दो पीस होते हैं, या उसमें थ्री पीस होते हैं, फोर पीस होता है? वेरी गुड। जो हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसमें दो पीस होते हैं, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसे एक सिंगल पीस होता है, ठीक है?
उसमें सिंगल पीस होता है तो वन पीस, उसमें बॉडी कैप नहीं होता, वो सिंगल पीस होता है, उसमें लिक्विड या कोई सेमी सॉलिड मटेरियल उसके अंदर फिल किया जाता है। ठीक है, तो आंसर भी इस करेक्ट होगा इसका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, द शॉर्टर पीस द कॉल्ड कैप, जो हमारा छोटा पीस होता है उसे सेल बोलते हैं, कैप बोलते हैं, विच फिट ओवर द ओपन ऑफ द लॉन्गर पीस। जो लॉन्गर पीस होता है उसके ऊपर हमारे कैप को बंद करते हैं, बट उस लॉन्गर पीस को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या वन पीस बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोले पहले ध्यान सुनिए। द शॉर्टर पीस इज कॉल्ड द कैप, जो हमारा छोटा वाला पीस है उसे हम कैप बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है जो छोटा पीस है उसे कैप बोला जाता है, विच फिट ओवर द ओपन, ये कोई ओपन होता है जो लॉन्गर पीस होता है उसे फिट करता है, उसे पैक करता है या कैप बंद करता है, उस पीस को क्या बोलते हैं? बॉडी बोला जाता है, मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेल बोला जाता है, या वन पीस बोला जाता है? अभी हमने बताया है जस्ट। ओके, वेरी वेरी गुड। बॉबी, रेमेंस, उषा, उमा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसमें हमारे जो बोलते हैं हमने बताया दो चीज होते हैं कैप्सूल, दो टाइप होता है, हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन। हार्ड जेलेटिन होता है उसमें टू पीस होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट जेलेटिन होता है सिंगल पीस होते हैं। हार्ड जेलेटिन एक बॉडी होता है, एक कैप होता है। जो कैप होता है छोटा वाला पार्ट होता है, जो बॉडी होता है बड़ा वाला पार्ट होता है। इसका आंसर हमारा एक करेक्ट होगा। ठीक है, उसे जो बड़ा वाला पीस होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं। वेरी गुड। अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ठीक है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और अवेलेबल इन द वेरियस साइज। जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के अवेलेबल है हमारे मार्केट में। ठीक है, उस जैसे डिजाइन बाय द नंबर ऑफ फ्रॉम जीरो, ट्रिपल जीरो से ये स्टार्ट होता है। तो इसका जो वेरियस साइज होता है कहाँ तक होता है, ट्रिपल जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक होता है जो हमारे कैप्सूल होते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, बताइए। ट्रिपल जीरो से सिक्स होता है, ट्रिपल जीरो से फाइव होता है, ट्रिपल जीरो से थ्री होता है, ट्रिपल जीरो से फोर होता है। ओके, विक्रांत बाबू, उमा, उषा, ज्योति। ठीक, वेरी गुड संजय। हमने एक देखिए, हमने हार्ड रेटिंग कैप्सूल में पढ़ा था जो साइज होती है ट्रिपल जीरो से हमारे, ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर डबल जीरो होगा, फिर उसके बाद सिंगल जीरो होगा, फिर उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर, और फिर फाइव तक होता है। ठीक है, तो ट्रिपल जीरो जो होता है इसका सबसे बड़ा साइज होता है ट्रिपल, और फाइव जो होता है सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसका जो स्टार्ट देखिए क्या बोले, ये फ्रॉम स्टार्ट होता है, डिफरेंट वेरियस साइज के होते हैं। जो स्टार्ट होता है हमारा ट्रिपल जीरो से होता है और एंड कहाँ होता है, फाइव पे। तो आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर भी करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी कर रखा है, टेबलेट हमने सभी पढ़ा है। ठीक है, लैक्टोस, मैनिटोल, सॉर्बिटोल, स्टार्च और कॉमनली यूज इन कैप्सूल, किस लिए कैप्सूल में यूज किया जाता है? एज ए ग्लैंडिंग के लिए, या एब्जॉर्बेंट के लिए, या प्लास्टिसाइजर के लिए, या डाइल्यूएंट के लिए? बताइए, किसके लिए यूज किया जाता है? जो लैक्टोस, मेंटोल या सॉर्बिटोल, स्टार्च यूज करते हैं कैप्सूल में, किसके लिए यूज किया जाता है? एज ए ग्लैंडिंग एजेंट के लिए कि फ्लो प्रॉपर्टीज का इंक्रीज करते हैं, या एब्जॉर्बेंट के लिए यूज करते हैं, या प्लास्टिसाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, या डाइल्यूएंट के लिए यूज किया जाता है? वेरी गुड सबको। ठीक है, ये देखिए हमारे डाइल्यूएंट के लिए यहाँ, क्योंकि हम लैक्टोस, मेंटोल, सॉर्बिटोल हमने बात किया, ये एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है कैप्सूल के अंदर, एज ए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। आंसर डी, जिसका आंसर डी है उसका सही है। वेरी गुड, आंसर डी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम स्टेट एंड कैल्शियम स्टेट, जो कैप्सूल में यूज किया जाता है मैग्नीशियम स्टेट एंड कैल्शियम स्टेट, किसके लिए यूज किया जाता है? डाइल्यूएंट, एब्जॉर्बेंट, ग्लैंडिंग, या कलरेंट एजेंट के लिए? हमने यही चीज अभी पढ़ा था, जो कैल्शियम स्टेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेट पढ़ा था कैप्सूल से पहले, जो टैबलेट की क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था सभी को। बिल्कुल गलत, सबका गलत है, सबका गलत। हमने क्या बताया था अभी? मैग्नीशियम स्टेट है, स्टेरिक एसिड जो उसमें था। अब इसमें मैग्नीशियम स्टेट या कैल्शियम स्टेट की बात आया है तो कहाँ यूज किया जाता है? डाइल्यूएंट यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट या ग्लैंडिंग एजेंट या कलरिंग एजेंट?
देखिए ये चिकने होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी, तो ये ऐसे ग्लाइडेंट यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ग्लाइडेंट के लिए हम यूज करते हैं, जो मैग्नीशियम स्टेट या कैल्शियम स्टेट होता है, एज ए ग्लाइडेंट एजेंट के लिए यूज किया जाता है हमारे कैप्सूल के अंदर। टैबलेट में भी एज ए ग्लाइडेंट यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाए कैप्सूल में से या टैबलेट से है, ठीक है। आपको ग्लाइडेंट पे टिक करना है, जिसका सी है उसका सही है। वेरी गुड हिमांशु गुप्ता, अनिल, विकास, विकेश, ओके हिमांशु, ठीक है। तो ग्लाइडेंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारा मैग्नीशियम स्टेट या कैल्शियम स्टेट होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ऐसे कौन सा कैप्सूल है जिसके अंदर लिक्विड होता है, कैप से बंद होता है, ठीक है। फॉर्म द लिक्विड जेलेटिन, हमारा लिक्विड जेलेटिन से बना होता है, विच द लेटर द हार्डनेस एंड द ह्यूमिड एनवायरनमेंट। कौन सा नॉर्मल से कौन सा लिक्विड है, कौन सा कैप्सूल है, हार्ड कैप्सूल में लिक्विड होता है, या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में होता है, या जेलेटिन कैप्सूल में होता है, या कोर्स में। हार्ड कैप्सूल होता है, सॉफ्ट कैप्सूल, जेलेटिन कैप्सूल, या कोर्स। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा कौन सा कैप्सूल होता है जो लिक्विड जेल कैप्स का होता है, जो फॉर्म करता है लिक्विड जेलेटिन के, ठीक है, लिक्विड जेलेटिन से बनता है, विच इज द लेटर हार्डन, हार्डन होता है इन द ह्यूमिड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से ह्यूमिड होता है। वेरी गुड दुर्गा चौहान, ओके वेरी गुड राना जी, ठीक है। जो सॉफ्ट जेलेटिन हमने बताया, सॉफ्ट जेलेटिन ही ऐसा होता है जिसके अंदर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट कैप्सूल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है वो लिक्विड के थ्रू बनता है, उसके अंदर लिक्विड और सेमी सॉलिड दो ही फॉर्म में हमारा होता है। हार्ड जेलेटिन में पाउडर ग्रेनुल फिल करते हैं, बट जो सॉफ्ट जेलेटिन होता है, सॉफ्ट जेलेटिन हम लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है, इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट ब्रिंग द जेलेटिन सेल एंड द फिल द मटेरियल टुगेदर फॉर्म द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। कौन सा प्रोसेस उसे बोलते हैं, रोटरी डाई के अंदर हम यूज करते हैं, या इनकैप्सुलेशन, या प्लेट प्रोसेस, या ड्राइंग। ओके कमल का सही ऑप्शन है, ओके। देखिए पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। ऐसा कौन सा मेथड है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करता है, किसके लिए करता है, जो जेलेटिन सेल होता है उसके फिलिंग मैटर के लिए। देखिए हम उसे फिल करते हैं, कौन से प्रोसेस में हम फिल करते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को, सॉफ्ट जेल कैप्सूल, रोटरी ड्राई के अंदर करते हैं, या इनकैप्सुलेशन के अंदर करते हैं, या प्लेट प्रोसेस से, या ड्राइंग से। ओके ओके विक्रम सही बताया आपने, हिमांशी का, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सी होगा, इनकैप्सुलेशन। जो हम बताते हैं इनकैप्सुलेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जेलेटिन को फिल करते हैं, इंग्रेडिएंट उसके अंदर फिल करते हैं। ये प्रोसेस पूछ रहा है ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रिंग द जेलेटिन सेल, जेलेटिन सेल को फिल किया जाता है मटेरियल के अंदर, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है हमारा, ठीक है, उसे बोलते हैं इनकैप्सुलेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कैप्सूल शुड हैव द कंटेंट, कैप्सूल के अंदर कितने कंटेंट होने चाहिए, 0 से 5%, 10 से 15%, 15 से 25, 20 से 25%, या 30 से 45%। एक्चुअल कितने होने चाहिए, इसके अंदर जो कंटेंट कितने परसेंट होने चाहिए, 5% होने चाहिए, या 10 से 15% होता है, 15 से 25% होता है, या 30 से 45% हमारे कैप्सूल यूज किया जाता है। वेरी गुड भाषा नहीं चाहिए होता, ओके वेरी गुड खुशबू, कैफो, राना, ठीक है। जो 10 से 15% यूज किया जाता है हमारा कैप्सूल का, ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 से 15% यूज किया जाता है कैप्सूल का, ठीक है। ओके, द टेम्परेचर फिल द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को फिल किया जाता है उसके लिए टेम्परेचर पूछ रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द फिल द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हम यहाँ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कितने ऐसा टेम्परेचर पे हम फिल करते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस पे फिल किया जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस पे फिल किया जाता है, 5 डिग्री या 55 डिग्री। कितने डिग्री अंदर, ओके। ये क्वेश्चन क्या पूछा, जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है जो हम फिल करते हैं उसके लिए जो हमारा टेम्परेचर चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए,
हमने बताया था नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, द टेम्परेचर फिल द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। देखिए वहां हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की, अब यहाँ बात कर रहे हैं हार्ड जेलेटिन। हार्ड जेलेटिन हमारा ठोस भी होता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो कितना टेम्परेचर चाहिए हार्ड जेलेटिन को फिल करने के लिए? 10 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस? कितना टेम्परेचर चाहिए बताइए? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की हम बात करें, जो हार्ड जेलेटिन देखिए हमने बोला है सॉफ्ट जेलेटिन सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट जेलेटिन से बनाता है सॉफ्ट कैप्सूल। जो विटामिन की होगा सिंगल फॉर्म में होता है, उसकी बॉडी कैप नहीं होता। बट जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है, जैसे आपने विकासुल देखा होगा, विकासुल में दो पार्ट होते हैं विकासुल कैप्सूल के, उसके अंदर पाउडर फॉर्म में भरा होता है, ग्रेनुल्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बट उसके दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी होता है, कैप होता है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, जो विकासुल है, तो कितने डिग्री टेम्परेचर के अंदर उसे फिल किया जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस क्या, या 35 डिग्री सेल्सियस, या 45 या 70? यहाँ सॉफ्ट का डबल होगा। सॉफ्ट जेलेटिन होता है उसका डबल होता है हमेशा हार्ड जेलेटिन में, ठीक है। तो हार्ड जेलेटिन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? वेरी गुड राणा जी। हमने बात की, देखिए डबल होगा हमेशा टेम्परेचर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल से। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का जो टेम्परेचर फिलिंग टेम्परेचर होगा हमेशा डबल होता है, ठीक है। वहां पे कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का फिलिंग होता है, वो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इंटू टू होता है। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हमने कितना अभी पढ़ा है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हमारा होता है 35 डिग्री, ठीक है। तो 35 डिग्री इंटू टू कितना होगा? 70 ही तो होगा, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फिल किया जाता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। वेरी गुड कमल किशोर, ईश्वर। ओके, जो कैप्सूल होता है शुड बी स्टोर्ड इन द कोल्ड प्लेस। जो कैप्सूल को स्टोर किया जाता है, तो कोल्ड प्लेस के लिए उसका जो टेम्परेचर होना है चाहिए कितना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड नॉट नॉट बियॉन्ड 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। हम पूछ रहे जो कैप्सूल होता है शुड नॉट बी स्टोर इन द कोल्ड प्लेस। इससे शुड बी स्टोर कोल्ड प्लेस पे हम इसे स्टोर करते हैं, बट जो इसका टेम्परेचर होना चाहिए नॉट बियॉन्ड, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेल्ट भी। हाँ ओके ओके वेरी गुड। ओके विक्रांत, उपासना, नगेंद्र, ईश्वर, अंकित कुमार, वेरी गुड, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होगा नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर और जो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। जो कहीं हम स्टोर करते हैं या स्टोरेज हाउस में देख लीजिए, उसका जो टेम्परेचर होता है वो उसका मेंटेन किया जाता है, जहाँ कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां के टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस को पे मेंटेन किया जाता है हमारा टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा? ऑप्शन सी इस करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके वेरी गुड। ओके, देखिए ये दो क्वेश्चन जो है 14 और 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बताया भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। जो कैप्सूल का जो सबसे बड़ा साइज होता है वो क्या होता है? जो कैप्सूल का बड़ा साइज होता है वो क्या होता है? ओके, कैप्सूल का जो बड़ा साइज होता है 0 होता है, या 000 होता है, या 5 होता है, या 00 होता है? सबसे बड़ा साइज कैप्सूल का जो सबसे बड़ा साइज होता है क्या होता है? ओके वेरी गुड कमल।
कितना होना चाहिए कैप्सूल का जो साइज होना चाहिए बड़ा। हमने बताया ना कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 000 से स्टार्ट होता है हमारा, 000, 000, फिर 00, फिर सिंगल जीरो, फिर 1 2 3 4 5। तो इसका जो बड़ा साइज यहाँ पूछ रहा है, कौन सा साइज पूछ रहा है, बड़ा साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का सबसे बड़ा साइज कौन होगा। वेरी गुड ईश्वर, हिमांशु, कमल, ईश्वर, अनिल, वेरी गुड। जो होगा कैप्सूल का सबसे बड़ा साइज हमारा 000 से स्टार्ट होता है, 000 जो साइज होगा सबसे बड़ा होगा। देखिए जो कैप्सूल होता है हमारा, ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है, इसकी साइज ऐसे बनी होती है, अभी अच्छे से तो बन नहीं पा रही है। जो जब सबसे जो बड़ा होता है वो हमारा होता है 000, ठीक है, ठीक है। जैसे ये 000 हो गया, ये 00 हो गया, और सिंगल जीरो, 1 2 3 4 5। जो सबसे छोटा होगा 5 होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो 000 होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। वेरी गुड रंजना, हिमांशु गुप्ता, अवनीश, दुर्गा चौहान, ठीक है। तो जो हमारा 000 होगा, 000 कैप्सूल का सबसे बड़ा साइज होता है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारे साथ कॉम्पिटेटिव में, आपके फाइनल एग्जाम में भी बने होंगे कि जो कैप्सूल का साइज होता है सबसे बड़ा साइज क्या होता है, तो 000 होता है। वेरी गुड आशुतोष, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। अब यहाँ देखिए सबसे स्मॉल पूछ रहा है, स्मॉल साइज ऑफ कैप्सूल सबसे छोटा कौन सा होता है। सबसे स्मॉल पूछ रहा है, लार्ज नहीं, अभी लार्ज तो हमने देख लिया। सबसे छोटा कौन सा साइज होता है कैप्सूल का, कैप्सूल का सबसे छोटा साइज कौन सा होता है। कैप्सूल का जो छोटा साइज होता है क्या होता है, हमने बताया ना 000 से 5 तक होता है। तो इसका आंसर 5 होगा, 3 2 या 0। जैसे हमने अभी बताया था कि जो कैप्सूल का साइज होता है वो 000 से स्टार्ट होके 5 तक होता है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखिए सपोज दैट ये आपका कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये भी कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ कैप्सूल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पूछा है सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा, सबसे छोटा साइज। तो हम बोलते हैं 000 से स्टार्ट होता है, 000, 1 2 3, 000 हो गया, ये हमारा 00 हो गया, ठीक है, ये सिंगल जीरो हो गया, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ स्मॉलेस्ट साइज पूछ रहा है, सबसे छोटा साइज, तो सबसे छोटा साइज कौन सा है, ये वाला है सबसे छोटा। तो नंबर 5 आंसर ए, जिसका ऑप्शन ए है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो सबसे छोटा होता है, नंबर तो बड़ा है 5 है, और वो जो सबसे बड़ा होता है 000 होता है, बट यहाँ साइज पूछ रहा है कैप्सूल का। जो कैप्सूल का साइज होता है वो 000 सबसे बड़ा होता है, 5 जो होता है सबसे छोटा होता है। ओके वेरी गुड, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है, आंसर इज ए जो होगा, करेक्ट आंसर होगा, आंसर 5। हाँ ओके वेरी गुड, कमल, अनिल, सागर, आशुतोष, ठीक है, आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब किसी का कोई डाउट्स होता है तो हम डाउट्स अब क्लियर करते हैं, ठीक है। जो भी किसी का अगर कोई डाउट्स रह गया तो आप हैंड रेस करिए, ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे और आपके डाउट्स को सारे क्लियर करेंगे। और किसी कोई डाउट्स है तो आप बताइए, हम आपके डाउट्स सब सारे यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। बताइए किसी का कोई भी डाउट्स है तो उसे आप क्लियर करेंगे, आप हैंड रेस करिए, हम डाउट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे सबका।
ओके, नेटवर्क इशू है कुछ? ओके, अब हैंड रेस करिए, हम आपके डाउट्स को सारे क्लियर करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका कैप्सूल का डिसोल्यूशन टाइम्स नहीं पूछा जाता कि डिसोल्यूशन टाइम जो होता है कैप्सूल का क्या होता है, ये हार्ड सॉफ्ट जेलेटिन का, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। बट आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं मेन कैप्सूल से 4-5 क्वेश्चंस हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसमें आपको फिल किया है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब आप हैंड रेस करिए, हम आपके एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, हम एक्सेप्ट करते हैं विक्रांत का। और देखिए, सबका टैबलेट से अगर कोई भी डाउट है, टैबलेट के डाउट पहले हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके, किसी कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है? सब लोग एक बार कंफर्म करिए, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही सबको? हेलो, बताइए, मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? अब किसी को कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करिए, हम एक्सेप्ट करते हैं सबका। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आप हैंड रेस करिए, हम आपके सबके अब जो भी डाउट्स होता है टैबलेट से कैप्सूल से दोनों हम करेंगे। ओके, विक्रांत काम करते हैं एक्सेप्ट। विक्रांत जी, आपका एक्सेप्ट कर लिया, बताइए। हेलो विक्रांत जी। ओके, सागर जायसवाल आपका भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आवाज आ रही है सागर? यस सर। हाँ जी सागर, बोलिए अब। क्या डाउट्स हैं? कैसा लगा क्लास आज का? सर बहुत अच्छा था सर। दो तीन क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाउट था उसमें सर। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। सर क्वेश्चन 9 बता दीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था?
सर एक बार वो खोल दीजिए पोर्टल, देखा, 1 मिनट सर मैं देख के बता रहा हूँ आपको, या फिर आप। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 9। ओके, हाँ बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये पूछ रहा है कि जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का जो कौन सा प्रोसेस के थ्रू हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को फिल किया जाता। यस सर। ये प्रोसेस, हाँ प्रोसेस पूछ रहा था कि कौन सा प्रोसेस में हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल फिल होता है। रोटरी ड्राई के थ्रू, रोटरी ड्राई होता है जो हमारे स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। प्लेट प्रोसेस में हमारा सिर्फ इंग्रेडिएंट होता है, ड्राइंग में तो सिर्फ उससे ड्राई किया जाता है। बट जो इनकैप्सुलेशन होता है, इनकैप्सुलेशन में हमारा फिल किया जाता है। इनकैप्सुलेशन हमारे इंग्रेडिएंट को फिल करके फिर उससे डाई कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ओके, ठीक है। जो सॉफ्ट जेलेटिन की बात कर समझ रहे गया। हैं, जो सॉफ्ट जेल होता है। ओके, और किसी कोई डाउट? नो सर। एक बार सर। नो सर। ओके, किसी के टैबलेट से डाउट है तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, संजय कुमार आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेलो संजय कुमार, बोलिए क्या कैसा लगा क्लास आज का? सर क्लास तो अच्छा था, 2 से 7 तक क्वेश्चन समझ में हेलो, नहीं आया। हेलो 7th नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर, 2 से 7 तक समझ में नहीं आया। 2 से 7 तक सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आया? यस सर। ओके, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, ऐसा कौन सा जो 2 पीसेस कैप्सूल होता है जिसमें दो, ऐसा कौन सा कैप्सूल है जिसमें 2 पीसेस होते हैं? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट कैप्सूल, या जेलेटिन कैप्सूल, या टेबलेट? इसका जो हार्ड कैप्सूल हमें बताया, हार्ड कैप्सूल जैसे आपका विकासुल होता है। विकासुल देखा है, एक रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का जी होता जी। है, ठीक है। तो इसमें 2 पीस होता है, जिसमें 2 पीस होते हैं वो हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ओके। होते हैं। जैसे विटामिन सी कैप्सूल आ गया, उसमें सिंगल पीस होता है जो ग्रीन कलर का होता है, उसमें लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म फिल किया जाता जी है, सर जी। ठीक है। और उसमें सॉफ्ट जेलेटिन कौन सा होता है जिसमें सिंगल पीस होता है, ठीक है। और कौन सा है? द शॉर्टर पीस ऑफ द कार्ड कैप, जो हमारा सबसे छोटा वाला पीस होता है वो कैप बोलते हैं। बड़े वाले पीस जिसमें इंग्रेडिएंट भरा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बॉडी बोला जाता है, ठीक है। जो सबसे छोटा साइज होता है हमारा होता है 5 होता है। इसमें एक क्वेश्चन और है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो होता है वेजी साइज का होता है, ठीक है। बट ये स्टार्ट होता है 000 से, तो इसका जो लास्ट होगा कहाँ पे लास्ट होता है? 000 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट कहाँ होगा? ऑप्शन दे रखा है 6, 5, 3 या 4। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 5 पे जाके एंड हो जाता है। 5 जो होता है सबसे छोटा होता ओके है। सर। हाँ हाँ, देखिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं क्लास होगी, हाँ बिल्कुल क्लासेस होंगी, ठीक है। मिथिलेश सर की क्लासेस होंगी, जो भी क्लासेस होंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, और कोई डाउट कैप्सूल से या टैबलेट से किसी का? आप हैंड रेज कर सकते हैं। आदेश पाल, आपका कोई डाउट था? आदेश पाल अमरोहा, डाउट, कोई डाउट था उससे? टैबलेट से मैंने एक्सेप्ट किया था बट उसका नेटवर्क इशू था, उस टाइम नहीं हो पाया था। तो जिसका भी अगर कोई नेटवर्क इशू के थ्रू उसमें नहीं हो पाया था, कोई भी डाउट बच्चा हो, चाहे टैबलेट से हो या कैप्सूल से हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का हेड डाउट या क्लास? ओके, सुशील कुमार आपका कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। कैसा लगा सुशील कुमार क्लास? क्लास तो सर सही रहा, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही तो कुछ क्वेश्चन हमारे मिस हो गए, 13 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया सर। कौन सा क्वेश्चन आपका मिस हुआ है बताइए, हम आपको क्लियर करते हैं आपके डाउट्स। 13 नंबर है सर, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका मिस हो गया है। जी सर, वो एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी तो वो 13 नंबर मिस हो गया। ओके ओके, 30 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा था, जो हमारा कैप्सूल रखते हैं उसे स्टोर करते हैं, इसका टेम्परेचर कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से, 40 डिग्री से। तो हमने बोला था नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 30 डिग्री से ज्यादा जी हमारा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए किसी भी कैप्सूल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर इस होगा। ओके, और किसी कोई डाउट्स? ओके, सरिता नहीं आपका एक्सेप्ट सर। कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ओके सरिता, आपका कोई डाउट? हेलो सरिता, हाँ जी बोलिए। हेलो विवेक द्विवेदी, आपका शायद आया है, इसलिए आपका एक्सेप्ट करते हैं। ओके विवेक, आपका एक्सेप्ट करते हैं। सरिता की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो विवेक, कैसा लगा क्लास? सर क्लास एकदम बढ़िया थी, एकदम फर्स्ट क्लास थी सर, लेकिन एक डाउट मेरा ये था अच्छा क्लास, हाँ बोलो।
सर ये जो आपने बताया जो टेम्परेचर होता है फिल हार्ड जिलेटिन करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, हाँ तो सर 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, जो मेल्ट नहीं होता इसकी फीलिंग होता है, वही तो इसमें बोल रहा था कि हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, सॉफ्ट जेलेटिन तो हम मेल्ट हो जाता है, तो सॉफ्ट जेलेटिन 35 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर पे उसे फिल किया जाता है, बट जो हार्ड जेलेटिन होता है ये हम कैप बॉडी से उसे बंद करते हैं, तो उसका जो जेलेटिन होता है, जेलेटिन अगर सॉफ्ट नहीं रहेगा, अगर मेल्ट हो जाएगा तो हम फिल नहीं कर पाएंगे, अच्छा, इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ओके, और कोई टैबलेट से किसी की क्वेरी आप नहीं हैंडल सर। करिए, हम आपको। और सर ये अभी कल क्लास चलेंगी ना आपकी? आप बिल्कुल चलेंगे, कल आपकी कोग्नोसिस क्लासेस नहीं है, तो आज जैसे अपने 4 क्लास हमने अटेंड किया है, प्रिस्क्रिप्शन का स्टेरलाइजेशन, टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक है। जी कल भी क्लासेस हमारी जो भी होंगी, तो कल पॉसिबल होगी तो कल भी क्लासेस होंगी। सर, मेरी क्वेरी वो मेट्रोलॉजी के लिए थी सर, उसमें क्या उसके क्वेश्चन नहीं बनते क्या सर? नहीं, मेट्रोलॉजी दो समय 2-3 क्वेश्चन से बनते हैं, अगर हो सकता है, अगर टाइम हमारे पास रहेगा तो मेट्रोलॉजी भी क्लियर करेंगे, नहीं तो हमारे फार्मा कोग्नोसिस अभी आपकी एक भी हाँ क्लास सर, छुटी हुई है कल ना। थोड़ा टाइम निकाल के सर ये भी मेट्रोलॉजी करा के सर खत्म ही कर दीजिए, हो जाए क्लियर ही। सर थोड़ा सा टाइम तो ठीक है, लगेगा अगर मेट्रोलॉजी, सर, हाँ थोड़ा बिल्कुल, जल्दी, अगर टाइम अगर हमारे पास, आधा घंटा में देखिए सर। अगर, हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल जितने हमारे पास, देखिए स्लॉट आपके पूरे दिन क्लास चले, रात 1 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है। 11 से 12, 12 से 1 भी क्लास चलेगी नुसरत सर की, जिसकी एचपी की क्लासेस होंगी। तो हम इतना 100% कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्लॉट खाली होता है, तुरंत आपको देखिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और सर ऐसे ही गैप दिया जा रहा है, बाकी सारे सर टीचर ये बची हुई सिर्फ कैप्सूल आप लोगों से के लिए। रिलेटेड क्वेश्चन कम नहीं थे नहीं, सर? कैप्सूल से कम नहीं थे, एक्चुअली कैप्सूल से ज्यादा नहीं बनते, जो टेबलेट से बनते हैं उतना कैप्सूल से नहीं बनते, ठीक है। एक मिनट, तो फिर कम भी से कैप्सूल से जितने इंपॉर्टेंट, हाँ बोलो। जैसे सर कैप्सूल से भी मतलब टैबलेट से भी क्वेश्चन कम से ही लग रहे थे सर, 20-25 क्वेश्चन थे सर, इसके बाहर से तो एक बार थोड़ा आइडिया लग जाता। नहीं, बाहर से देखिए, जो हम मिसलेनियस क्लासेस हम एक बार कर लेंगे, उसमें सारे अदर्स क्वेश्चन जो भी छूटे हुए होंगे उसे हम कर लेंगे। हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हो सकते हैं, जो आ सकते जी जी सर, हैं, ठीक है। थैंक यू सर। सर लेकिन ध्यान ओके, दीजिएगा। वेलकम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए तो है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आपका, हाँ बिल्कुल, कुछ ओके, आपका एक्सेप्ट किया हूँ। आपका नाम क्या है, एक बार आप बताएंगे। हेलो, आवाज आ रही है? इसलिए आई थिंक आपने उर्दू में लिखा है। जी सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए जी, कैसा लगा सर क्लास ये आपको? पूछ रहे थे, क्या अच्छा लगा है सर? सर तो ये अच्छा लगा, टेम्परेचर समझ टू में आया फिल ऑफ कुछ? सॉफ्टवेयर कैसे है सर? वो प्लस में रहेगा या हाँ, माइनस में? -70 रहेगा या +70? क्या? नहीं, माइनस क्यों रहेगा, +70 की बात कर रहे हैं ना। नहीं उसमें सर हमने पढ़ा था तो उसमें बुक में यही था सर। क्या था माइनस? जी माइनस कैसे हो सकता है, हम टेम्परेचर फीलिंग की बात कर रहे हैं, उसे फील करना है हमें। हाँ सर, उसमें यही लिखा और था तो सर, टेम्परेचर ऑफ फिल ऑफ सॉफ्टवेयर कैप्सूल और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल दोनों का लिखा हुआ था उसमें, -35 क्या माइनस, -70। अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डाउट है आपका? जी ओके, चलिए चलिए, हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। और किसी कोई डाउट्स? ओके, ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट।